जी, आपने इनिंग्स देखी एंड मोहसिन, looking at the bowling figures, they tried something like 6 bowlers, but when it came to Russo, he was just unbelievably brilliant, batting not out of 44 balls. अब आप देखिए, और सॉरी मैं आपको जरा मैच समरी बता दूं फॉर दोज हु हैवंट फॉलोड द मैच के 199 फॉर 5 वाज अ स्कोर पुट अप बाय मुल्तान सुल्तान एंड 6 बॉलर्स ट्राइड बाय क्वेटा ग्लैडिएटर्स, नो सक्सेस। शान मसूद ने भी अच्छी बैटिंग की 46 के साथ, एक विकेट से ज्यादा कोई बॉलर ले नहीं सका व्हेन इट केम्स टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स। एंड देन वॉटसन गॉट 80 इन 41 बॉल्स, ट्राइड वेल, ओपनिंग पैर अच्छा बैटिंग की, रॉय ने 30 बनाए, बट वंस दोस टू वेंट फ्रॉम 98 फॉर 1 they went to 169 for 7 in 20 overs and obviously 3 for 26 by Bilawal Bhatti of all people. What a comeback. हाँ कमबैक, लेकिन यहाँ जैसे अब देखिए राइलो रूसो नंबर 4, ठीक है, ऊपर के 2 जल्दी थोड़े आउट हुए, लेकिन उसने क्विकेस्ट सेंचुरी कर दी है PSL की अभी तक, ठीक है, नंबर 4 पे आके। दैट मीन्स अगर एक आदमी पूरे ओवर के टारगेट से खेले, पूरे अगर एक आप टॉप की जैसे 1 2 3 4 मैं कहता हूँ, इनका ये होना चाहिए, बल्कि हर अच्छा कोच इनको बताता है कि भाई ये हम कोशिश करें कि हम इससे ऊपर जाएं ना, यहीं तक हमारे ज़्यादा 5-6 तक हो, अनटिल अनलेस हम कोई बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज करें कि इससे हार्ड हिटर कोई भेजना हो या कुछ करना हो। तो आई थिंक राइलो रूसो के एक तो और क्लास की बात ये थी शोएब, जो मैं नोट कर रहा था, अगेन नो स्लॉगिंग, कोई उल्टे सीधे शॉट्स नहीं, सब प्रॉपर शॉट्स, ग्राउंड पे भी या हवा में जो खेले हैं कवर के ऊपर से, सीधा जो उठा के मारा है मिड विकेट के ऊपर से, और प्रॉपर शॉट्स। और ये एक यंग लड़का है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट का, ये अभी इसने इतना नाम भी नहीं बनाया है, ये साउथ अफ्रीकन क्रिकेट से स्टार भी नहीं बना। बाय द वे इसके लिए बताता चलूँ अगर लोगों को पता नहीं है, इसलिए कि बहुत से नाज़रीन आपको पता है कि साउथ अफ्रीकन जो कुछ प्लेयर्स हैं, जब से वो काले गोरों का चक्कर हुआ है वहाँ पे, ये वो जो कलर्ड हैं वो इतने खेलेंगे, तो बहुत से जो गोरे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं वो काफ़ी लोग इंग्लैंड चले गए हैं, कुछ एक दिक्कत साउथ ऑस्ट्रेलिया भी गए, लेकिन इंग्लैंड ज़्यादा गए हैं कि वहीं जाके वहाँ काउंटी क्रिकेट खेलें और क्वालिफाई कर जाएं और इंग्लैंड के लिए खेलें, बिकॉज यहाँ इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। और इसका मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जब ये वो आया था पिछले टूर्नामेंट में, इनका जो ऑलराउंडर है जिसके साथ मैं प्रोग्राम कर रहा था, क्या इनका ऑलराउंडर क्लूजनर है, क्लूजनर, लांस क्लूजनर, he was telling me कि मोहसिन we are having serious problem of this thing, कि जब वो कह रहे हैं कि 4 कलर्ड प्लेयर्स ज़रूर खेलेंगे 11 में, तो जिसकी वजह से कुछ गोरे प्लेयर्स हैं जो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए हैं, डिजेक्टेड हुए हैं। आई होप कि साउथ अफ्रीका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेगी, बिकॉज नेल्सन मंडेला जैसे शख्स ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। राइली रूसो was a revelation today. जैसे आपने बताया, let's have a look at the package on Riley Russo and Nazreen, then we'll talk more with Mohsin on him. 7th time lucky, the fastest 100 in PSL history. आपने जो ये पैकेज देखा, how would you describe his innings? Was it specific to one side of the wicket or all round? All round. और आप देख लीजिए एक स्लॉग शॉट नहीं है, और एक शॉट अगर मैं जो नाज़रीन देख रहे हो, उससे यहाँ से ऑफ स्टम्प का बॉल मारा है, इधर उठा के इधर, क्यों फाइन लेग देखिए ऊपर आ गया था सर्कल में, तो उसने देखा मेरे पास पीछे जगह, तो इसने ये शॉट बाकायदा ऑफ स्टम्प से उठा के उसके ऊपर से, जैसे खेलते हैं ऊपर से जब फील्डर सर्कल में आ जाते हैं, तो एक ही शॉट, वो भी प्लान शॉट था, जो कि ये नहीं कि कोई स्लॉग शॉट था, अदरवाइज आप देखें सारे निकल के ज़बरदस्त। और यही मैं कह रहा हूँ, अब ये चीज़ें हैं ख़ास तौर पे आई एम श्योर कि कोचेस करते होंगे कि अपने यंगस्टर्स जो हैं उनको ख़ास तौर पे कहते होंगे कि अगर कोई इंटरनेशनल अच्छा बैट्समैन कोई लंबी इनिंग्स खेल रहा है तो उसको वॉच करो, देख के सीखो कि किस किस तरह शॉट बना के वो खेले जा रहे हैं, और इसी तरह सीखते हैं। तो बहरहाल रूसो के लिए मैं कहूँगा कि उसने एक तो अपने लिए तो एक अचीवमेंट की ही की, उसने कमाल का एक स्कोर बना के दे दिया मुल्तान के लिए, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, और लग रहा था कि फिर हो भी गया। वॉटसन आज फॉर्म में आया थोड़ी बहुत, लेकिन साथ उसके रॉय आउट हो गया। अब अगर इनकी पार्टनरशिप कहीं लग जाती, आई टेल यू व्हाट, अगर ये शुरू के 10 ओवर में कहीं 120-130 लगा लेते तो ये कर भी सकते थे, दोनों ऐसे थे, लेकिन रॉय आउट होने के बाद सारा प्रेशर आ गया फिर इसके ऊपर, वॉटसन के ऊपर। वॉटसन ने पूरी कोशिश की, और मैंने कल मैं आपसे कह रहा था
कि वो भूखा लग रहा है रन्स के लिए, और आज उसने कोशिश की शोएब कि वो 90 करे, 100 करे, 110 करे, नॉट आउट और जिता के ले जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। बहरहाल दी एफर्ट वाज देयर, और दूसरे बैट्समैनों ने जो आके कोशिश की इनकी तरफ से, लेकिन आई थिंक इस पर क्रेडिट उन पे भी जाता है मुल्तान को, कि उन्होंने जिस तरह अपने एक अच्छे स्कोर को डिफेंड किया। और मैं एक बात नोट कर रहा हूँ, ऑनेस्टली शान मसूद इज़ डेवलपिंग इनटू अ वेरी गुड कैप्टन, यू नो, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस ये करना, एंड सबसे अच्छी बड़ी बात, उसकी बॉडी में पैनिक नहीं है, उसके जो मूवमेंट है हाथों हाथों में कोई घबराहट नहीं, आराम से सुकून से करता है, बॉलिंग चेंजेस भी, फील्ड प्लेसमेंट भी, तो वो बड़ा हेल्प करती है। फिर कोचेस से भी डेफिनेटली इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वो बड़ा अच्छा उन्होंने किया होगा। लेकिन आई थिंक आज पूरा क्रेडिट फिर तीसरे कंसेक्यूटिव मैच में, तीनों मैच जो मुल्तान अपने ग्राउंड पे जीती है, ओके फाइन, उनको अपना होम ग्राउंड, पब्लिक की सपोर्ट है, लेकिन अगर पब्लिक की सपोर्ट में हर कोई अच्छा खेलता होता तो फिर दूसरी टीमें क्यों हार जाती हैं? स्पेशली कराची में बहुत अच्छा परफॉर्म करती, लाहौर में करती, बट देन लाहौर डिडंट, गद्दाफी स्टेडियम में बहुत डिसअपॉइंट किया, बहुत डिसअपॉइंट। और हाँ, और एक और बात आप नोट करें, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, मुल्तान की टीम ऑन पेपर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि जिसमें आपको देख के लगे कि अरे इसमें तो स्टार्स भरे में, यू नो, नए लड़कों भी चांस दिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई एक बात देख के कि मुल्तान की जो मैनेजमेंट है जो टीम की, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि इन लोगों ने नए लड़कों को, अपने पाकिस्तानी लड़कों को चांस दिया है, जो कि विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बिल्कुल मोहसिन सही कह रहे हैं, जितना आप यंगस्टर्स को चांस देंगे उतना आपको प्लेयर्स मिलेंगे, और जितना उनको ज़्यादा खेलने का मौका मिलेगा उतने वो होन होंगे इन द आर्ट ऑफ बैटिंग अंडर प्रेशर। नाजरीन, ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक मैसेज पढ़ लूँ आपको कि अब रहेगा क्रिकेट का क्रेज अलाइव। हर बॉल पे जब मिले मोर से ज्यादा अपडेट्स और क्रिकेट न्यूज विद टेलीनॉर 4G। एंड क्रिकेट फैंस से मैं एड्रेस करता हूं कि क्रिकेट फैंस हो जाएं तैयार, अब मिलेगा डेटा मोर से ज्यादा विद टेलीनॉर 4G। तो अब करो अपनी टीम को सपोर्ट, नेवर मिस द एक्शन विद इंस्टेंट अपडेट्स, न्यूज एंड स्ट्रीमिंग। लेट्स वॉच टेलीनॉर पैकेज। से ज्यादा वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020। एंड बिफोर वी प्रोसीड विद डिस्कशन एंड द इवनिंग मैच जो कि रेन ऑफ हो गया, हम आपको दिखाते हैं विकेट्स ऑफ द डे ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। Okay, now let's watch boundaries of the day, also brought to you by Cadbury Dairy Milk. Right, those were the packages, and आपको जरा बताते चले नाजरीन के जो आज मैच होना था, जो अब तक खत्म हो गया होता बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर ज़ल्मीज़, दैट अनफॉर्चुनेटली was rained off because 7 बजे जब मैच शुरू होना था उस वक्त भी बेहद मूसलाधार बारिश हो रही थी, एंड इट वाज कंसिडर्ड आउट ऑफ द क्वेश्चन कि अगर बारिश उस वक्त भी रुक जाती तो ग्राउंड इतनी जल्दी सूख नहीं सकता था। इट वाज अ नाइट मैच, सन भी नहीं था। तो मेरे ख्याल में एक एक पॉइंट जो बटा है बिटवीन इस्लामाबाद एंड पेशावर, दैट टेक्स देम ईच टू 5 पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं, एंड टॉप ऑफ द टेबल, वुड यू बिलीव इट, मुल्तान सुल्तान्स। Was that ever expected जब ये PSL शुरू हुआ था कि मुल्तान सुल्तान्स would, you know, after about 4-5 matches would be placed at the top of the table? नॉट एट ऑल। और जैसे मैंने पिछले उसमें सेशन में कहा कि ऑन पेपर भी उनकी टीम को इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, तो आप लेकिन जो पिछले 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं, आई टेल यू व्हाट, वो जीते हैं तीनों मैचेस, नो डाउट अपनी क्राउड सपोर्ट थी, लेकिन वो अच्छी क्रिकेट खेल के जीते हैं। और रूसो के लिए एक मैं बात ऐड कर दूं, शान मसूद इज़ नॉट अ हार्ड हिटर काइंड ऑफ अ थिंग, लेकिन शान ने कमाल की एक बात क्या की कि उसने देखा कि रूसो तो टॉप फॉर्म में है, टॉप गियर में है, तो वो जहाँ मौका मिलता जल्दी से सिंगल लेता था। इसी तरह विंस ने भी किया, और फिर रूसो ने भी इन दोनों के साथ मिल के जो 2 पार्टनरशिप ज़बरदस्त डेवलप की, ये भी क्रेडिट बहुत बड़ा राइडर रूसो को जाता है। कि हालांकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो यंग लड़का है अभी, मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 24-25 साल का होगा, लेकिन उसने कमाल की एक मैच्योर्ड एक इनिंग्स खेल के चौथे नंबर पे आके 100 भी किया, टीम का स्कोर तक 199 तक ले गया, और दूसरों के साथ एक पार्टनरशिप भी डेवलप की। और मुल्तान की जो ऑल टुगेदर परफॉर्मेंस, अगर आप तीनों मैच को एनालाइज करें तो आप देखिए शोएब के
फील्डिंग का मैं ज़रूर यहाँ एक बात कहूँगा जो इधर मुझे दुख हो रहा है देख के, फील्डिंग स्टैंडर्ड हमारा बहुत लो है अभी तक। हमें जो दूसरे हम लीग्स में देखते हैं, ख़ास तौर पे साथ वाले मुल्क में जब वो हो रही होती है, आई टेल यू व्हाट, क्या क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें देखने को मिलती हैं। डाइव्स मिलते हैं, वो बाउंड्री के बाहर छलांग मार के अंदर बॉल फेंक रहे हैं, दूसरा डाइव कर रहा है, और इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें लेट्स होप कि इंशाल्लाह वो भी फील्डिंग में जाएगी ऊपर। लेकिन अगर आप मुल्तान की परफॉर्मेंस देखें, और अगर इन्होंने इसी तरह की क्रिकेट खेली, आप देख लिए, एनालाइज कीजिए उनकी बॉलिंग को, उनकी बैटिंग को। दे प्ले अकॉर्डिंग टू अ प्लान कि हमने शुरू के 6 ओवर किस तरह खेल रहे हैं। जैसे लाहौर कलंदर के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपको पता है कि अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, शोएब आपको तो पता ही होगा, नाज़रीन को शायद ना पता हो, कि फर्स्ट 6 ओवर्स में जो पावर प्ले होता है, सबसे बेस्ट जो एवरेज है वो लाहौर कलंदर का है। लेकिन मैच हारती है, उसके बाद स्कोर कम करके विकेट गिरती है तो रन रेट नीचे चला जाता है। आप मुल्तान को देखिए ऑन दी अदर हैंड, जो कि इतनी एक्सपीरियंस या हाईली रेटेड टीम नहीं है, वो बाकायदा शुरू के 6 ओवर वो देखते हैं कि भला हम 40, 45, 46 रन करें, हम विकेट ज़बरदस्ती लूज़ ना करें कि हम पूरा आखिर तक गेम में जाएं। और आई थिंक दिस इज़ ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बहुत ले जाती है। इसका क्रेडिट जाता है टीम मैनेजमेंट को और कैप्टन को और सबको जो मिल के जो सारी प्लानिंग करते हैं, तो उनके गेम में एक प्लानिंग नज़र आ रही है। अभी आपने जो बात की, इनकी एक एक पॉइंट जो मिला है, Let's have a look at the points table. हाँ, देख लें। बेसिकली जब आप पॉइंट्स टेबल पे देखते हैं तो बॉटम पे लाहौर है, टॉप पे मुल्तान सुल्तान है, अनएक्सपेक्टेड। तो यू वर सेइंग जी हाँ, नहीं देखिए ना, अब एक बात, एक एक पॉइंट आज दोनों को मिला है, लेकिन ये दोनों टॉप की टीमें हैं। तो ये नहीं हुआ कोई कि किसी टॉप की टीम को एक आज बारिश होने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान पहुंच गया, या इस्लामाबाद को या ज़ल्मी को। इसलिए ये दोनों अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और ये तकरीबन टॉप 3 में ही हैं, टॉप 4 में। तो नो डाउट मैच खेलने से, मैच जीत कर फुल पॉइंट्स लेना और 1 पॉइंट लेने में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये इतना मैटर करेगा इनके लिए, बिकॉज दोनों टीमें बराबर बराबर चल रही हैं। लेकिन कमिंग बैक टू मुल्तान अगेन, आई टेल यू व्हाट, मुझे जो बात अच्छी लगी देख के, उनकी बॉलिंग में, उनकी बैटिंग में, उनकी अप्रोच में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक प्रोफेशनलिज्म नजर आया। एंड बैक्ड बाय द क्राउड, आई मीन अमेजिंग क्राउड, आई मस्ट से। अमेजिंग, अमेजिंग ब्रेव एंड ब्यूटीफुल स्टेडियम। देखिए एक बात और भी है, ब्यूटीफुल स्टेडियम, और ये वही ग्राउंड है। मुझे तो याद है कि जहाँ सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ 300 कर दिए थे, वो बल्कि कह रहा था कि मैं पिच अपने साथ ले जाऊँ, मेरा ये दिल करता है। तो मुल्तान बड़ी अच्छी पिच है बैटिंग, टेस्ट मैच के लिए तो नहीं है, वनडे और T20 के लिए तो परफेक्ट बैटिंग पिच है। आउटफील्ड आप देखें कितनी ज़बरदस्त लश ग्रीन है, लेवल है, स्टेडियम बहुत ज़बरदस्त। तो ये सारा क्रेडिट मुल्तान की मैनेजमेंट को जाता है जिन्होंने इतना ज़बरदस्त स्टेडियम बनाया है। और मैं कि उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह कि बल्कि क्रिकेट बोर्ड ने भी इतना सोचा नहीं होगा, नहीं तो इससे ज़्यादा मैचेस, और मैं आपको बता दूँ 3 से ज़्यादा मैचेस वहाँ मुल्तान स्टेडियम में हो जाते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह दैट दे हैव गिवन अ गुड सिग्नल टू द क्रिकेट बोर्ड, और अगले जो PSL में होगा आप देखिएगा 3 से ज़्यादा मैचेस यहाँ मुल्तान पे आपको नज़र आएंगे, और जितने सेंटर्स अपने बड़े हैं अच्छा है। तो ऑल टुगेदर मुल्तान की टीम मैनेजमेंट, और अभी तक आप देखिए कल क्या हो जाता है। कल को ये ना कहे हम बहुत तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन मैं इस चीज़ में आज तारीफों के पुल बांध दें और कल आप नीचे गिरा दें, बिल्कुल, लेकिन नीचे गिरने की कोई वजह होती है, वो जरूर बतानी चाहिए। अच्छा, ये अच्छा सवाल, पॉइंट आपने किया कि नीचे गिरने की कोई वजह होती है। कराची किंग्स, लाहौर ग्लैडिएटर्स, कराची लाहौर जो कि 1947 ऑनवर्ड्स नर्सरी समझी जाती थी, हमारे इनवेरिएबली 10 इफ नॉट 11 प्लेयर्स लाहौर और कराची से आते थे। बिल्कुल, आज ये हाल हो गया है कि लाहौर और कराची बॉटम पे आ रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? नहीं, हाँ, हालांकि देखिए इसमें तो कराची की टीम में मिक्सचर है, लाहौर की टीम में भी मिक्सचर है फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। लेकिन कल जो हम एक बात कर रहे थे, आप और मैं दोनों एग्री कर रहे थे एक बात पे, बहुत ज़्यादा हाइप बहुत इतनी ज़्यादा कि लड़कों प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। अब लेट्स होप के आगे हमें गेम में देखने का मिला उनका बेहतर परफॉर्मेंस, जितनी उनमें कैपेबिलिटी है। कराची टीम तो मैं आई टेल यू व्हाट, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है कि ऑन पेपर अगर आप देखें तो जो भी कोई देखेगा जिसने क्रिकेट थोड़ी सी भी खेली वो कहेगा ये टीम विनर होगी। लेकिन परफॉर्मेंस बड़ा ज़रूरी है, नाम कितना बड़ा हो, जब तक आप ग्राउंड पे परफॉर्म नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई होप कि इन बातों का ये ख्याल रखेंगे, बिकॉज उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कराची के लोगों को। कराची की टीम है लेकिन, और लाहौर की भी, सेम विद लाहौर।
तो मैं तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये था, आई एग्री विद यू कि वो प्लेयर्स कराची और नहीं है, लेकिन व्हाट आई मेंट वाज कि नाम कराची और लाहौर का जो है वो उस तरह से खराब हो रहा है सारे पीएसएल्स में 4-5 में आने के। व्हाट दे शुड हैव डन, कराची और लाहौर को कम से कम प्लेयर्स ऐसे लेने चाहिए थे कि कम से कम एक तो उनका टॉप 3 में आ रहा होता। अदरवाइज अजीब मजाक सा लग रहा है, जो नहीं जानता टीम का कॉम्बिनेशन दूर से बैठ के अमेरिका में यूरोप में लोग सोच रहे होंगे यार कराची लाहौर में प्लेयर्स ही नहीं रहे। नहीं, ये बात ऑनेस्टली मैंने पिछले पीएसएल में कहा था। आपको पता है पिछली दफा कराची की टीम में एक कराची का प्लेयर नहीं था, एक प्लेयर नहीं था कराची का टीम। दिस इज समथिंग आई नीड टू डिस्कस मोर। अभी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक पे जाते हैं। वेरी गुड पॉइंट रेज बाय मोहसिन कि एक वक्त था कि कराची किंग्स में कोई कराची का प्लेयर नहीं था। आई थिंक इतना भी बंटवारा अच्छा नहीं लगता। नाज़रीन, विल बी राइट बैक विद द ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए। वी टॉकिंग पीएसएल 2020 विद मोहसिन। और मोहसिन, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैं कह रहा था कि कराची और लाहौर आई मीन बदनाम हो गए हैं पीएसएल में, एट द बॉटम आ रहे हैं। और जैसे आपने अभी पॉइंट बताया कि लास्ट ईयर एक टीम ऐसी थी, एक ऐसे 11 खेले थे कि जिसमें कराची का प्लेयर ही नहीं था, और जबकि कराची किंग्स का नाम है। तो व्हाई इज दिस हैपनिंग? देखिए, आई वाज शॉक्ड। मैं तो इस बात को मैंने पिछले जब मैं पीएसएल कवर कर रहा था एक चैनल के लिए, मैंने ये बात बहुत दफा कही कि मुझे दुख हो रहा है देख के 2-2 करोड़ की आबादी और कराची, जैसे आपने कहा कि क्रिकेट का गढ़ है, और लाहौर तो यहाँ से तो और लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कि दूसरे लाइक जैसे हसनैन की बात है, हैदराबाद से एक लड़का आया, तो उसे इंटीरियर पंजाब भी बहुत बड़ा है, फिर केपी से बड़े अच्छे लड़के आ रहे हैं, बलूचिस्तान से कुछ लड़के आ रहे हैं, वेरी गुड आए। लेकिन आई वाज शॉक्ड। देखिए शोएब, अगर मैं बना बनाए प्लेयर आऊँ तो किसी को क्रेडिट नहीं जाता, मुझे अगर कोई प्लेयर बनाए तो उसको क्रेडिट जाता है। कराची किंग्स को चाहिए था, अब भी चाहिए था कि हम ज़रूर 1 से 2 यंगस्टर डालेंगे अपनी टीम में, चाहे एक बैट्समैन डालें चाहे एक बॉलर डालें। आपको मैं ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, इससे नो डाउट हर टीम जीतना चाहती है, हर टीम, लेकिन आप भी तो। और मैं जैसे इस दफ़ा भी मुझे देख के आप मुझे बताइए कराची की टीम के मतलब अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, और कराची और ये इनको कभी नीचे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये एग्जाम्पल सेटर्स हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जब अब कहाँ से लड़के निकलते हैं इंटीरियर पंजाब से, जैसे केपी से मैंने कहा, कुछ इंटीरियर सिंध से भी, और बलूचिस्तान से, तो यहाँ इसको वो केटर करना और चांस आप बनाएं प्लेयर्स को। हर प्लेयर बनाया नहीं आता, हर कोई जावेद मियादाद ज़हीर अब्बास नहीं होता, आपको बनाना पड़ता है कुछ प्लेयरों को, तो उनको आप नई लड़कों को खिलाएं। जैसे मैंने आपसे अभी एक बात कही थी कि वो बड़ी अच्छी बात है कि जैसे क्वेटा ने 1-2 यंग लड़कों को चांस दिया है, मुल्तान ने 1-2 यंग लड़कों को सामने लेके आ रहे हैं ऊपर। दिस इज व्हाट यू शुड डू कि विद क्रिकेट यू शुड ऑल्सो ब्रिंग अप यंगस्टर्स, नॉट फॉर योर फ्रेंचाइज के लिए बनाएंगे, पाकिस्तान के लिए वो जैसे आपने अभी बताया, खुद ही एग्जांपल दिया कि हसनैन आप हैदराबाद से लेकर आए और उसको आपने क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से वो खेल रहा है। बिल्कुल। बट ऑल आई एम वंडरिंग इज, खैर आपने उसका जवाब तो दे दिया कि लाहौर और कराची का ब्रांड नेम खराब हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि, और अच्छा कराची सबसे महंगी साइड थी बिफोर मुल्तान सुल्तान केम इन, 25 करोड़ रुपए से टीम खरीदी गई थी। तो ये भी नहीं कि पैसों की कमी है, बट पता नहीं क्या है कि या तो इनकी सिलेक्शन रॉन्ग हो जाती है, इनकी आंख में परख नहीं रही है, जो इनके कोचेज हैं या जो इनके स्काउट्स हैं जो जाके प्लेयर्स को देखते हैं। अच्छा, पूरी स्कीम्स चलाते हैं, डिस्कवर टू गो आउट एंड डिस्कवर न्यू क्रिकेटर्स, लेकिन और टीमों को तो मिल जाते हैं, इनको नहीं मिल रहा। तो शोएब एक बात कहूं, पैसों से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती, पैसों से टैलेंट नहीं खरीदा जा सकता। टैलेंट बनाया जाता है दिमाग से, इज्जत कहाँ जाती है इंसान के अमल से। ठीक है, तो टैलेंट जो ही मैं बात कर रहा हूँ, जिसपे मैं देखिए मैं ऑनेस्टली मैं भला, अब जैसे वो लड़का आजम खान है, या वो क्या नाम है उसका, जीशान नाम है, जीशान अशरफ द विकेट कीपर, हैदर अली इज ब्रिलियंट। देखिए ना, ये 3 लड़के देख के लग रहा है कि एक वो जैसे हैं, और ऊपर एक और फास्ट बॉलर भी है दूसरा। बहरहाल जो भी लड़के ऊपर आते जा रहे हैं, आप यही तो कमाल है इस लीग का कि दूसरे जो कंट्रीज़ में लीग होती है ना,
वो हमेशा अपना लोकल प्लेयर यंगस्टर उसको ग्रूम करते हैं। कल जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि इंटरनेशनल प्लेयर के साथ जब हमारा एक यंगस्टर खेल रहा होगा तो सीख रहा होगा क्या, इसी तरह सीखा जाता है, बातों से भी सिखाया जाता है ड्रेसिंग रूम में और खेल के भी सिखाया जाता है। तो यहाँ आई होप कि इस चीज़ को रियलाइज़ किया जाएगा कि जो भी फ्रेंचाइज है, जिस शहर का नाम है, उस शहर के लड़के और यंगस्टर खास तौर पे जरूर अपनी टीम में हो। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड सजेशन। जैसे इमर्जिंग प्लेयर आप जरूरी है, इस तरह एक लोकल प्लेयर की भी शर्त रखना चाहिए हर फ्रेंचाइज पे कि कम से कम हर 11 प्लेयर में 2 लोकल प्लेयर जरूर खेलें, चाहे वो उस स्टैंडर्ड के ना हो जितना उनका सब्स्टिट्यूट हो सकता है। नाजरीन, कल पे चलते हैं और कल एक ही मैच है इतवार के दिन, इट्स बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कराची किंग्स। तो आइए एक पैकेज देखते हैं इसके बारे में। और अगर ये बारिश का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि इस्लामाबाद पिंडी में जब बारिशें होती हैं तो 1-2 दिन तो चलती हैं, और कल कभी अगर रेन ऑफ हो गया तो इट विल बी अ ट्रेजेडी फॉर कराची किंग्स स्पेशली, बिकॉज एक उनके पास उम्मीद आई है टू गेट 2 points and move up the table. But Islamabad United is amazing, और आपको पता है कि डेल स्टेन हैज अराइव्ड। अच्छा, एंड ही विल बी प्लेइंग फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। शायद कल के मैच में वो खेलें। इट विल बी अ ट्रीट टू वॉच हिम। पहली बात तो जो आपने कही कि वेरी इंपॉर्टेंट कि मैच हो। देखिए, अब ये बातें और फोरकास्ट पता कर लेनी चाहिए थी कि क्या है। डेफिनेटली फोरकास्ट पता चलती है, और आजकल हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेदर फोरकास्ट भी काफ़ी अच्छी आने लगी है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और अगर किसी को, अब ये देखिए, आज जैसे आज एक मैच वॉश आउट हुआ है, दोनों टॉप की टीम थी इस्लामाबाद और ज़ल्मी, तो शायद उनको शायद फ़र्क ना पड़े, फिर भी पड़ सकता है। अब अगर कल का मैच भी, कराची विल बी डेस्परेट टू प्ले टू विन अ मैच, अगर उनका भी कल मैच वॉश आउट हो जाता है और दूसरी टीम जो है इस्लामाबाद है ना जी, कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के बीच में मैच। अब देखिए, हाँ, यहाँ मेरा वो पॉइंट आ गया। इस्लामाबाद ऑलरेडी टॉप पे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर कराची के लिए कल का मैच नहीं होता। लेट्स से खुदा ना खास्ता अगर खेल के हार जाते हैं अलग बात है, लेकिन अगर बारिश की या वेदर की किसी और वजह से नहीं होता तो कितना बड़ा नुकसान होगा कराची को। तो ये चीज़ देख लेना चाहिए था। अब इसका ऑल्टरनेट एकदम से तो कोई हो नहीं सकता, कि हम ज़बरदस्ती कह नहीं सकते कोई बात, लेकिन ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि हम कौन से मैचेस कहाँ ज़्यादा रख रहे हैं जो हमको वेदर की प्रॉब्लम ना हो। जी, दैट्स अ गुड पॉइंट। एंड ऑन दैट पॉइंट मोहसिन, अब अपना प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, वंडरफुल इनसाइट्स। नाज़रीन, आपने मोहसिन खान को सुना अबाउट द PSL स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। इंशाल्लाह कल इसी वक्त रात के 11 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे विद रिव्यू होपफुली ऑफ द मैच दैट हैज टेकन प्लेस बिटवीन इस्लामाबाद एंड कराची। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।